नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला में इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी घूंघट। तो शुरू करते हैं कहानी। सफ़ेद चांदनी बिछे तखत पर बगुले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रींग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोशन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पे पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थीं तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थीं। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब ज़माने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात ना उड़ा लिए जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक लगती ही नहीं थीं। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मान करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से वो बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो गरहन लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जमान से हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो जमाना था जब जरा भी चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाकें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जवान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बैठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़कर बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सेहरा पढ़ दिया, फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए। मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से न लिया, मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हे मियाँ शमशीरे बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफ़ेदी में ऐसी कोट डालें कि इम्तियाज़ी ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, वो डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाईबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायका के दरमियान मुअल्लक रहीं। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुँची। काले मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, उसने नहीं सुना। अजीब गाउदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता। हरगिज़ नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल विला कुव्वा। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में ऐसा क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज
कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काली मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीबी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी भी को समझाया, देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है, उसकी फरमामर्दारी तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दुल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थीं, सांसें भरी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। लार टपकाने लगी, आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरमंगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रसभरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज़ में कहा। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाई बाग में कूद गए। इस रात के गए फिर वो वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतज़ार करती रहीं। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थीं कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शाहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नज़ के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठे और फिर नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई जी की कहानी घूंघट। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की संकलित कहानियाँ और मेरी प्रस्तुति ठीक लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। आपको आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।